और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात बहुचर्चित राजा हत्याकांड की करते हैं, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। दरअसल पांचों आरोपियों में से 2 आरोपियों ने अपने कबूलनामे को वापस लिया है, बयान बदला है, बयान से पलटे हैं। तो जज के सामने पेशी के दौरान ये दोनों आरोपी आकाश और आनंद अपने बयान से पलटे हैं। पुलिस के सामने जुर्म कबूल किया था, ये कहा था कि हमने सोनम का साथ दिया है राजा हत्याकांड में, राजा को मारने में हमारा भी हाथ है, लेकिन अब जज के सामने इन्होंने अपना बयान बदल दिया है। पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हालांकि हैं। पुलिस फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया, एक ट्विस्ट ले लिया, जब दोनों आरोपी जो है आकाश और आनंद मजिस्ट्रेट के सामने अपने कबूलनामे से इनकार कर बैठे। उन्होंने इनकार कर दिया, अपने बयान से पलट गए। तो मेघालय पुलिस के मुताबिक दोनों ने हत्या में अपनी मिलीभगत स्वीकार की थी। जब पुलिस को उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कबूल किया कि इस पूरे मामले में, इस हत्याकांड में वो भी शामिल थे, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने चुप्पी साध ली, बयान से पलट गए। तो देखिए, 29 वर्षीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरी और आखिरकार इस पूरे मामले का खुलासा भी हो गया। ये पता चला कि लव अफेयर के चक्कर में ही राजा को मारा गया, लेकिन अब जब कोर्ट में पेश किया गया तो 2 आरोपी अपने बयान से पलट गए। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। अखिलेश सेन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, एक नया ट्विस्ट इस मामले में आ चुका है। पहले पुलिस के सामने कबूल किया कि इस मामले में हमारा भी हाथ है, मिलीभगत है, लेकिन अब बयान इससे पलटी मारी है। क्या असर पड़ेगा इस केस पर इसका? बिल्कुल, इस पूरे केस को अगर देखा जाए और समझा जाए तो जिस प्रकार से पुलिस के लिए लगातार ये चुनौती बना हुआ था। पहले सोनम लगातार फरार चल रही थी और उसके बाद कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे जो सोनम है उसका अपहरण हो गया है या फिर वो किडनैप हो गई है। लेकिन जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया और इसमें जो मास्टरमाइंड है वो खुद सोनम ही निकली, और उसके बाद से कई तरह के जो कयास वो लगाए गए थे। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से जांच की थी, एसआईटी गठित की थी, और उसी एसआईटी ने जो जांच से वो की और जांच के बाद कई ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए थे जिसमें जो आरोपी है राज और उसके जो साथी आनंद और आकाश और उसके साथी विशाल और सोनम इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। तो 5 आरोपियों को पुलिस ने, शिलोंग पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की थी और पूछताछ के साथ ही कई डिजिटल एविडेंस है वो भी इन आरोपियों से पुलिस ने बरामद किए थे। साथ ही वो हथियार जिससे राजा की हत्या की गई थी वो भी पुलिस ने बरामद किए थे। साथ ही शर्ट सोनम का जिस पर खून लगा हुआ था राजा का, और उसके बाद जो विशाल आरोपी है उसके कपड़े भी पुलिस ने बरामद किए थे। तमाम जो एविडेंस है वो एसआईटी के पास थे, लेकिन जैसे ही कोर्ट में इन आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसके बाद जो आनंद और उसके साथ जो आकाश आरोपी है, इन दोनों ने अपना जो बयान है उस बयान से वो पलट गए, या कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो राजा की हत्या में शामिल नहीं थे और उन्होंने हत्या नहीं की। इस तरह की जो बातें हैं वो इन कोर्ट के सामने इन आरोपियों के द्वारा कही गई है। लेकिन जिस प्रकार से एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है तो उसमें जो एसआईटी का भी साफ तौर पर कहना है कि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं पर इन आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन बड़ा अपडेट इस पर यही आ रहा है कि जो आरोपी है आनंद और आकाश, वो अपने गुनाह से कबूलनामे से पलट गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो राजा की हत्या में शामिल नहीं थे। कुल मिलाकर अखिलेश, इंतजार है फॉरेंसिक रिपोर्ट का और पुलिस का तो कहना है कि पर्याप्त सबूत उनके पास है। आखिर ये केस क्या मोड़ लेता है आखिर में देखना होगा। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।